तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं आप सभी के लिए। इस एक वीडियो में हर एक बड़ी खबर को शामिल किया गया है। ये खबरें आपसे छूटे नहीं, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की एकता कमाल कर देगी तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। पहली अपडेट आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। सीजीआई का बड़ा एक्शन, 24 के चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला आने वाला है। अंदाजा लगा सकते हैं आप सभी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद से बिल पारित किया था, कानून बनाया था। सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर किया था। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र को नोटिस जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो अधिनियम बनाया गया है 2023 में, उसे चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया है। चुनाव आयोग के फैसलों पर हाल के दिनों में लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में सरकार के इस कानून के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के फैसलों की आलोचना की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई और उस कानून को चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और संजय मेश्राम की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिलचस्प बात दोस्तों ये देखने को मिली, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने रोक लगाने के लिए जब दबाव डाला तो न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हम इस तरह से एकदम कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं, उससे पहले लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से एक बार याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा था। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि आज सत्ता के अहंकार में शहंशाह चूर है और जमीनी हकीकत से बिल्कुल ही परे हैं। वह सिर्फ दिखावे कर रहे हैं। आम जन की चिंताओं से, परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, रोजगार के अवसर कितने हैं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इंडिया गठबंधन की अब और भी बढ़ेगी ताकत। जी हां दोस्तों, मायावती बन जाएंगी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। उनकी पार्टी बीएसपी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती है, अखिलेश यादव ने दिए संकेत। दूसरी तरफ बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि अगर मायावती इंडिया अलायंस में शामिल होती हैं तो ओपी राजभर भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। यूपी की राजनीति में पूर्वांचल का बड़ा महत्व है और ओपी राजभर अभी तक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और उनकी नाराजगी कई मौके पे जाहिर हो चुकी है। बीजेपी ने अभी तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया है और यहाँ पे कयास लग रहा है कि अगर मायावती शामिल होती हैं इंडिया अलायंस में तो ओपी राजभर भी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। अखिलेश यादव बोले, मुझे कुरियर से भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, लेकिन अभी तक मिला नहीं। बंगला धुलाने की तरह ही फिर किया गया है अपमानित। पूर्व सीएम अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे लिए 22 जनवरी का निमंत्रण कुरियर के माध्यम से भेजा गया, लेकिन यह कुरियर मुझे आज तक मिला ही नहीं। अखिलेश यादव ने गोदी मीडिया को निशाने पे लिया, कहा कि मीडिया के लोग ही मुझे भेजे गए कुरियर की रसीद उपलब्ध करवा दे। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर में दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि दुनिया में सभी जगह हर ढांचे को बनाने में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से निमंत्रण की खबर चलाई जा रही है उससे मुझे अपमानित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे
मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोकर अपमानित किया गया था। भगवान श्री राम के नाम पर हमें अपमानित ना करें, मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि ना मुझे कोई कुरियर में घर के पते पर मिला, ना ही ऑफिस के पते पे। ये सब अफवाहें हैं और यहाँ पे झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान निकल के आया है। दोस्तों, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिवसेना यूबीटी के नेताओं को अभी तक निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पे संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। बोले हैं, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे मणिपुर के राम मंदिर जाएंगे और वहीं पूजा करेंगे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान। आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं सत्यपाल मलिक, बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। इस बार सत्यपाल मलिक ने नया खुलासा किया है। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल बोले हैं, अडानी का सारा रुपया मोदी का है और ये सरकार अडानी पर जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने अडानी को छेड़ा तो अडानी पूरी बीजेपी को ही खा जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि ये सरकार कहां गई। ये बातें सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ पे सांसद निर्विरोध जीते हैं। 3 दिल्ली की राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी पास न कांग्रेस पास बहुमत था यहाँ पे, न ही विधायकों की संख्या। स्क्रूटनी के बाद निर्विरोध निर्वाचित करा दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता जीत का सर्टिफिकेट लेने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंचेंगे तीनों आप नेता। राम मंदिर नहीं जाने पर बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अच्छा सबक सिखाया है बीजेपी को। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आस्था रखने वाले तो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। उनकी तरफ से ये बयान राम मंदिर कार्यक्रम में न जाने को लेकर दिया गया। असल में कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया गया, लेकिन पार्टी ने यहाँ पे जाने से मना कर दिया। पार्टी का तर्क रहा कि बीजेपी और संघ का यह तो इवेंट है और मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बीजेपी बैकफुट पे दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट खबरों के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और बड़ी खबरें आपसे छूटे नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।